नमस्कार, ओंकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर ये वायरस क्या है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में सांस की नली में इंफेक्शन के चलते 24 घंटे में 7 बच्चों की जान जा चुकी है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इनमें से 5 बच्चों की मौत कोलकाता के सरकारी अस्पताल में हुई है, जबकि 2 की मौत बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई है। सरकार का कहना है कि सभी बच्चों की जान यहां पर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चलते हुई है। आपको बता दें कि इसमें बच्चों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि पिछले 1 महीने में राज्य में लगभग 5213 मामले दर्ज किए गए हैं, इसलिए इसे संक्रामक बीमारी नहीं समझा जा सकता। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने ये भी कहा है कि वो स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सबसे ज्यादा बच्चों पर ये इफेक्ट कर रहा है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर ये वायरस कितना ज्यादा घातक है, कितना खतरा है इससे, कितना घातक है ये। तो 24 घंटे में बच्चों की जान कैसे गई, 7 बच्चों की जान 24 घंटे के अंदर कैसी गई, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये वायरस क्या है। बड़ी खबर। तो ये ओंकार न्यूज की ओर से सवाल उठाए गए हैं कि आखिर 24 घंटे में कैसे गई 7 बच्चों की जान। पश्चिम बंगाल की क्या है तैयारी इस पर, क्योंकि लगातार अगर देखें तो अब तक 12 जो है वो मौतें हो चुकी हैं। 24 घंटे के अंदर 7 बच्चों की मौत हुई है। क्या है ये वायरस, एडिनो वायरस आखिर है क्या, कितना खतरा है इससे? ओंकार न्यूज ये सवाल उठा रहा है कि आखिर इससे कितना खतरा है, क्या कोरोना की तरह ही घातक है ये भी सवाल ओंकार न्यूज की ओर से उठाया जा रहा है कि क्या कोरोना से घातक है एडिनो वायरस, क्या धीरे धीरे ये फैल रहा है, क्योंकि अब तक 12 मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं। 24 घंटे के अंदर 7 बच्चों की मौत हो गई है इसमें। साथ वायरस एक्सपर्ट सिद्धार्थ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये जो आज इंसिडेंट हुआ है जिसमें 7 बच्चों का गया है, डेथ हुई है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बेसिकली इस समय जो अगर चेंज इन द वेदर और जो कंडीशंस माने तो अब ये कोविड तो नहीं है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी कोविड तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, पर ठीक है अलग तरह का वायरस है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जब बच्चे जो अफेक्ट हुए हैं वो छोटे बच्चे हैं, उनको पुष्टि, क्योंकि अभी हम इसको पूरा किसी भी तरह का एक इमरजेंसी तो नहीं घोषित कर सकते, बट अभी कुछ रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं कि उन बच्चों की क्या मेडिकल स्टेटस था, क्या उनकी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन थी जिससे वो बच्चे संक्रमित हुए और फेटालिटी हुआ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता और हॉस्पिटल बांकुड़ा वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। डॉक्टर सिद्धार्थ, मेरा सवाल है आपसे, जिस तरह से ये वायरस जो है वो पश्चिम बंगाल में लगभग अभी तक 7 बच्चों की जान ले चुका है 24 घंटे के अंदर, कितना घातक इसे समझा जाए, कितना ज्यादा खतरा हो सकता है इससे हमें? तो यही बताया जाएगा कि अभी हम लोगों को, एक तो हम लोगों ने रिपोर्ट्स मांगी हैं, पर ऑब्वियसली इससे सतर्क रहने की तो बहुत अति आवश्यकता है। उन स्पेशली उन बच्चों को जो ऑलरेडी मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या वो बच्चे जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सब में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इसको लाइटली नहीं लेना, हमें भी किसी तरह से इस सिचुएशन को बहुत ही गंभीरता से टैकल करना है। और जो वहाँ का हमारा न्यूरोलॉजिकल वार्ड है, जो हमारा पीडियाट्रिक वार्ड है दोनों हॉस्पिटल्स का वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पे हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो इम्पोर्टेंट उसको मुहैया कराने के लिए, उनकी वहाँ पे देखरेख के लिए क्रिटिकल चाइल्ड केयर जो बच्चे हैं स्पेशली उनको और सतर्क रहने के लिए डॉक्टर्स द्वारा वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है।
डॉक्टर सिद्धार्थ, जिस तरह से कोरोना को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में थे, जब कोरोना आया तो उसके बाद कई तरह के एहतियात कदम लोगों को उठाने पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ा, घरों में ही कैद रहना पड़ा लोगों को। क्या इस तरह का तो नहीं होगा, यानी कुछ इस तरह की चीजें इसमें नजर आई कि सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को बनानी होगी? नहीं नहीं नहीं, बस वो सब तो नहीं है। कोविड की वजह से तो नहीं हुआ है, ये कोरोना की वजह से तो नहीं है। ये एडिनो वायरस जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो उनके अंदर, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होके और ग्रसित होके जो बच्चे चले गए हैं, जिनका फेटेलिटी इफेक्ट हुआ है, तो हम उसको किसी भी तरह से ये ना देखें कि कोविड की वजह से ये चीज हुई है, कोरोना की वजह से ये चीज नहीं हुई है। और सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ, हमें प्रिकॉशन, सतर्कता बहुत ज्यादा रखनी होगी। साथ ही अगर हम बात करें कि जैसे कि आपने बताया कि खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो 7 बच्चों की 24 घंटे के अंदर ये मौत हुई है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा पहले से किसी बीमारी से जूझ रहा हो या फिर कोई उसे पहले से ही बीमारी हो, क्या ऐसे बच्चों पर बहुत जल्दी असर कर रहा है ये? हाँ, क्योंकि उसी चीज का हम लोग और रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से, जो ऑलरेडी प्रीवियसली मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चे थे, जिनको पहले ही किसी भी तरह का रोग रहा होगा, श्वास रोग रहा होगा, और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस, उन सबकी रिपोर्ट से आज शाम तक हम लोगों को पता लग जाएगी, तो उसके बाद ही इस चीज के ऊपर टिप्पणी करना सही रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। तो क्या है ये एडनो वायरस, इसे लेकर लगातार कई सवाल जो है वो हम पूछ रहे हैं, कई सवाल इसे लेकर उठ रहे हैं। तो कितना खतरा है इससे, ये लगातार नजर हम बनाए हुए हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, 24 घंटे में कैसे 7 बच्चों की जान जो है वो चली गई। न्यूज ने ये सवाल उठाए हैं कि आखिर 24 घंटे के अंदर कैसे 7 बच्चों की जान जो है वो चली गई। पश्चिम बंगाल की क्या तैयारियां हैं, इस पर ये लगातार सवाल ओंकार न्यूज की ओर से उठाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की ओर से क्या तैयारियां हैं, क्या है एडिनो वायरस, इस पर हम यहां पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या कोरोना से घातक है एडिनो वायरस, इस पर लगातार हम सवाल उठा रहे हैं। कितना घातक है, कितना खतरनाक है। अब तक 12 मौतें जो हैं वो इसमें हो चुकी हैं। 7 बच्चों की जान 24 घंटे के अंदर गई है। तो आखिर 24 घंटे में कैसे गई 7 बच्चों की जान, ओंकार न्यूज के ये सवाल लगातार हम उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की क्या है तैयारी, तो पश्चिम बंगाल की क्या कुछ तैयारी है? बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, ये एक ऐसा सवाल है जिसे लगातार उठाया जा रहा है। आखिर 24 घंटे में कैसे गई 7 बच्चों की जान। चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।